बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम। इस वीडियो में आपको मॉड्यूल 2 का एक शार्ट सा ओवरव्यू पेश करूंगा। तमाम यूनिट का स्टेप बाय स्टेप एक खलासा मुख्तसर वीडियो में होगा कि इन यूनिट में हमने क्या सीखा और इसको हम किस तरह स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल 2 को देख लेते हैं कि ये मॉड्यूल 2 किसके मतलब था। तो ये मॉड्यूल 2 जो मेन है वो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के मतलब है ये पूरा मॉड्यूल। और इसमें इन 6 यूनिट विच मेक मॉड्यूल, इसमें 6 जो हैं वो यूनिट हैं हमने किए हैं। टीचर विल फाइंड मोर अबाउट टीचिंग रीडिंग स्किल इन देयर प्राइमरी स्टेज लर्नर, ये क्लास 5 तक है। दे विल अंडरस्टैंड हाउ रीडिंग टेक्स्ट कैन हेल्प develop critical thinking skill in student and how plan effective reading and critical thinking activity. In module 2 you will focus on the reading and thinking skill, the 6 unit module which consider following question. तो इसमें यूनिट नंबर जो 1 है, यूनिट 1 में व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ये क्वेश्चन होगा। यूनिट नंबर 2 में व्हाट मेक एन अफेक्टिव रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी। यूनिट 3 हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेसन और एक्टिविटी। यूनिट नंबर 4 हाउ कैन वी effectively manage reading and critical thinking activities. Unit number 5 how can we help learner to improve their reading and critical thinking skill. और यूनिट नंबर 6 में how can we assess reading and critical thinking and identify our professional needs in this area. अब शार्ट होगा। यूनिट नंबर 1 में इन यूनिट 1 वी विल थिंक अबाउट 2 एरियाज, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन लर्निंग लैंग्वेज, इसको हम सीखेंगे। नंबर 2 अपॉर्चुनिटीज़ इन द टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट टू डेवलप देयर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, टेक्स्ट बुक्स के वाले से है। इस यूनिट के एंड पर हम ये दर्ज झैल चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल in language learning at primary level. Describe how learner to read a second language as a different writing system. Identify key sub skill, understand need to read in English. Focus on the importance of classroom activities during and after reading lesson activities के वाले से हम इसको फोकस करेंगे। तो ये यूनिट 1 इसमें ये शार्ट सा है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग को इसमें देखेंगे। डिस्क्राइब करेंगे लर्नर को हाउ टू रीड सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, कि उसको किस तरह वो डिस्क्राइब हम करेंगे, किस तरह उसको डिफरेंट राइटिंग सिस्टम में वो लेंगे स्टूडेंट। आइडेंटिफाई की सब स्किल, हम स्टूडेंट को कुछ स्किल सिखाएंगे जो उनको नीड करेंगे रीड इन इंग्लिश को रीड करने में उनकी मदद करेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। इन यूनिट 2 वी विल थिंक अबाउट व्हाट मेक एन एक्टिव रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी। इंगेज लर्नर इन रीडिंग एंड क्रिटिकल, हम स्टूडेंट को जो इंगेज करेंगे कि रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग लेसन में। डिवेलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, स्टूडेंट में डिफरेंट किस्म की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करेंगे। एक्टिविटी एक्टिवेट्स टू डेवलप स्पेसिफिक रीडिंग स्किल, स्टूडेंट को हम डिफरेंट रीडिंग स्किल सिखाएंगे। इस यूनिट के एंड पर डिस्क्राइब वे टू इंगेज प्राइमरी लर्नर इन रीडिंग एंड थिंकिंग लेसन। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे जिनकी मदद से जो स्टूडेंट में जो स्टूडेंट हैं लर्नर हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होंगी। एग्जामाइन एक्टिविटी टू डेवलप डिफरेंट रीडिंग सब स्किल, जो एक्टिविटी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे हम उनको देखेंगे कि वो किस तरह उन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एक्सप्लोर वे टू गेट स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड इंगेज इन रीडिंग लेसन, कुछ ऐसी नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे जिनकी मदद से स्टूडेंट रीडिंग जो लेसन करेंगे वो उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा और वो उसको इंटरेस्ट लेकर उसको स्टडी करेंगे। यूनिट 3, इन यूनिट 3 यू विल थिंक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी और लेसन। नंबर 1 प्लानिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेसन, हम प्लान करेंगे कि किस तरह हमने इसको डिस्क्राइब करना है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करेंगे कि वो रीडिंग के लिए तैयार हों।
By the end of the unit, analyze sample reading lesson plan to develop different sub-skill. Identify number of appropriate pre-reading while reading and हम इसमें कुछ ये जो है वो स्किल डेवलप करेंगे जिसमें प्री रीडिंग है, वाइल रीडिंग है, पोस्ट रीडिंग है. ये एक्टिविटीज दैट विल प्रिपेयर लर्नर टू रीड comprehend full text. और सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक फॉर द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. इनमें से कोई भी एक हम टेक्निक लेंगे और वो अप्लाई करेंगे. यूज़ डिफरेंट रीडिंग अलाउड टेक्निक टू हेल्प लर्नर टू डेवलप देयर प्रोनाउंसिएशन स्किल. हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्टूडेंट में एक्टिविटी करेंगे कि वो ऊंची आवाज़ में पहले एक स्टूडेंट पढ़े, फिर दूसरा पढ़े, बाकी सुने, ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्किल बेहतर हो सके. Consider the factor that engage and motivate learner to develop critical thinking skill through reading. ताकि हम स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि सारे स्टूडेंट एक ही लेसन को बार बार पढ़ें और बाकी स्टूडेंट उसको सुने, ताकि वो मोटिवेट हों और इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें. In Unit 4, you will think about how we can manage reading and critical thinking activity effectively in classroom. हम उनको मैनेज करेंगे कि किस टाइम पर हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है. Different ways student can report or apply information that they get by reading. Different technique for getting learner to develop critical thinking skill. मुख्तलिफ किस्म की हम जो है वो critical टेक्निक इस्तेमाल करेंगे. बाय द एंड ऑफ द यूनिट मैनेज वेरियस स्टेज. इसमें भी है प्री है, हम इन स्टेज को किस तरह हमने मैनेज करना है, प्री स्टेज को, वाइल स्टेज को और पोस्ट स्टेज को. जैसे ये टेस्ट होते हैं, प्री टेस्ट होता है शुरू में, फिर वाइल दरमियान में और पोस्ट टेस्ट आखिर में होता है. तो इनको हमने किस तरह मैनेज करना है एक्टिविटीज़ में. मैनेज द पेस एंड टाइमिंग ऑफ द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी. स्टूडेंट में हम डिफरेंट किस्म के मुकाबले भी करा सकते हैं कि वो एक ही टॉपिक को डिफरेंट स्टूडेंट पढ़ें और टाइम हम नोट कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट करेक्ट पढ़ रहा है और जो है वो कम टाइम में पढ़ रहा है. इनकरेज लर्नर टू रीड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग देम टू रिस्पॉन्ड व्हाट दे रीड. और उनको हम जो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने समझ के इस चीज़ को पढ़ा है, इस चीज़ को भी हम स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे. encourage student to see their role in the classroom as a critical thinker rather than passive reader. सिर्फ हमने उनको रीडर नहीं बनाना, बल्कि जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है उसको उन पर क्रिटिकल थिंकर भी बनाना है. लर्न वन सिंपल रूल ऑफ थंब फॉर सेटिंग अ टाइम लिमिट फॉर रीडिंग एक्टिविटी. एक रीडिंग एक्टिविटी में हम टाइम लिमिट भी रख सकते हैं. In Unit 5, you will think about making your task achievable for every learner in your class. हम कोई ऐसा टास्क रखेंगे जिसको तमाम जो लर्नर हैं वो अचीव कर सकें. Adopting managing reading and critical thinking activities. Applying the reading and critical thinking skill from lesson to real life. स्कैफोल्डिंग मतलब मुख्तलिफ सहारों के साथ हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे. एक्स्ट्रा सपोर्ट हेल्पिंग लर्नर टू कंप्लीट टास्क. हम उनको सपोर्ट देंगे ताकि वो इस टास्क को कंप्लीट कर सकें. रीडिंग एक्टिविटीज़ टू मेक देम अचीवेबल. उनको कोई ऐसी एक्टिविटी देंगे ताकि वो जो है वो एक्टिविटी उसको कंप्लीट कर सकें. एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल सेलेक्ट डिफरेंट स्कैफोल्डिंग टेक्निक. हम मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे. मेक रीडिंग एक्टिविटीज़ मोर अचीवेबल, ताकि स्टूडेंट को हम कोई ऐसी एक्टिविटी दें उसको अचीव भी कर सकें. डिसाइड वेयर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग विल फिट इन रिलेशन टू अदर सब स्किल लेसन. रिफ्लेक्ट ऑन अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर लेसन प्लानिंग. अप्रोप्रिएट लर्नर फीडबैक एंड अदर एविडेंस. अडाप्ट एन एक्टिविटी एंड ट्राइड इट टू योर ऑन लर्नर. कोई एक्टिविटी हमने ली और उसको अपने स्टूडेंट पर हमने उसको अडाप्ट किया. नेक्स्ट है यूनिट 6. इन यूनिट 6 यू विल थिंक अबाउट असेसिंग लर्नर रीडिंग स्किल एंड कंटिन्यू टू डेवलप योर स्किल एंड नॉलेज अबाउट टीचिंग टेक्निक. असेस लर्नर रीडिंग स्किल गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. हमने उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. रिफ्लेक्टिंग ऑन योर नॉलेज एंड स्किल about teaching, reading and critical thinking. By the end of the identify to gather evidence of learning, reading and critical thinking skill. Explain how feedback, evaluate. आखिर पर हमने उनका टेस्ट भी लेना है कि उन्होंने जो चीज़ें हमने उनको पढ़ाई हैं उनका फ़ायदा हुआ है या नहीं. डिज़ाइन एंड एक्शन प्लान टू डेवलप योर. कोई एक्शन प्लान बनाना है कि हमने जो काम उनको दिया है वो उनको हासिल हुआ है या नहीं. रुब्रिक्स कैन बी